कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कोई बात नहीं, जो दिन लोग बैठ सको लेना। आज कथा में सौभाग्य से रक्षाबंधन के दिन हमारी बड़ी बहन भगवती स्वरूपा, नाम भी भगवती और भगवती स्वरूपा माता के रूप में हमारे साथ कथा में विराजमान है। बड़ा सौभाग्य का विषय रक्षाबंधन का दिन है। मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करके कथा प्रारंभ करता हूँ। तो शंखचूड़ ने भगवान शंकर की सेना को देखा और शिव जी के पास दानवेश्वर नामक एक दूत भेजा। तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई मैं, देवताओं ने मेरे से प्रार्थना की है, तेरे से युद्ध करने में मेरे को कोई लाज नहीं है, मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। और तब शंखचूड़ का वो दूत है वो भगवान शंकर के पास से उठ करके शंखचूड़ के पास चला गया और सारी बात शिव जी भगवान ने जो बात कही वो सारी जा करके शंखचूड़ को बता दी। यह बात सुनकर के प्रतापी दानव राजा शंखचूड़ भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को स्वीकार कर लिया और मंत्रियों से रथ पर जा बैठा और दोनों सेनाएं धर्मपूर्वक जूझने लगी। ये शंखचूड़ भी धर्मात्मा व्यक्ति है। हमने बताया आपको, ये गोप था जिसको राधा ने श्राप दे दिया था पिछले जन्म में राक्षस होने का, और अब भगवान शंकर के द्वारा मारे जाने के ऊपर दोबारा फिर मुक्त होकर के गोप बनेगा। भगवान कृष्ण का ये सेवक है। बहुत युद्ध बड़ा भयानक, इसको बहुत ज्यादा विस्तार में युद्ध का वर्णन करने का कोई अंत नहीं होता। कितनी युद्ध का वर्णन करते हो कोई फायदा नहीं है, कथा का उसमें कोई सार नहीं होता है। और बहुत भयानक युद्ध, कई दिन युद्ध चला। काली भी वहां आ गई, काली के साथ भी युद्ध चला। देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा परंतु ब्रह्मास्त्र को प्रणाम कर दिया, ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। ब्रह्मास्त्र में विशेषता ये होती है कि ब्रह्मास्त्र के सामने जो झुक जाता है, ब्रह्मास्त्र उसका कोई नुकसान नहीं करता। मोनू शर्मा जी, हर हर महादेव। भद्रकाली के ऊपर बहुत अस्त्रों का प्रहार किया परंतु भद्रकाली सब अस्त्रों को निगल गई। अंत में देवी ने अपने मुष्टि से, मुक्के से प्रहार किया जिससे दानवराज चक्कर खा के गिर पड़ा। देवी के साथ उसने कोई बाहु युद्ध नहीं किया क्योंकि वो देवी है, माता है। भद्रकाली को प्रणाम करके और वो अपने विमान पर जा बैठा। संदीप भारद्वाज जी, हर हर महादेव। इधर कालिका भूख से विवल होकर के दानवों का रक्त पीने लगी। इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई है, ईश्वरी
अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं, इनको भी खा जाओ। करोड़ों अरबों थे सारे, तो 1.5 लाख बचे हैं। और परंतु हे देवी, संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि वो तुम्हारे द्वारा नहीं मारा जाना, वो भगवान शंकर के द्वारा ही मारा जाना। भद्रकाली ने बहुत से राक्षसों का मांस भक्षण करके रक्तपान किया, फिर शिव जी के पास चली गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। काली का कथन सुन करके महादेव ने उन्हें आश्वासन दिया और हंसने लगे, और आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशाल सोम शंकर अपने गणों के साथ, पहले काली आई, अब भगवान शंकर स्वयं आ गए युद्ध में। रणभूमि में कर महेश्वर भगवान शंकर ने वीर रूप का धारण किया। शंखचूड़ की दृष्टि शिव जी पर पड़ी और वह विमान से उतरा और दंडवत होकर के भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ा, सिर के बल प्रणाम किया और फिर अपने विमान पर जाकर के अपना धनुष बाण उठा लिया। प्रणाम करना तो उसका फर्ज बनता था, उनके भगवान है वो, पर तो युद्ध, क्योंकि इसमें युद्ध भूमि में युद्ध भी करना है। अब बाणों की झड़ी लग गई, सैकड़ों वर्षों तक युद्ध चलता रहा, युद्ध का कोई परिणाम नहीं। भगवान शंकर सैकड़ों साल तक युद्ध करते रहे। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने अपना धनुष त्रिशूल उठाया। तब आकाशवाणी हुई, हे शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए, इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं, फिर भी अकेले दानव शंखचूड़ की तो कोई बात ही कुछ नहीं है। देव मर्यादा का अपमान नहीं होना चाहिए। आप उस देव मर्यादा को सुनिए। देव मर्यादा है जिसके कारण आपको, देवों की कुछ मर्यादा है, उसके कारण आपको त्रिशूल नहीं चलाना चाहिए। देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा, तब तक इसके ऊपर त्रिशूल कुछ भी काम नहीं कर सकता। इसे क्यों त्रिशूल का अपमान करवाओ आप? और वो कवच क्या है? इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित जब तक रहेगा, जब तक वो सती पतिव्रता है और उसका सतीत्व बना रहेगा, इतना तक इसका बाण भी बांका नहीं हो सकता। तब तक ना तो इसको जरा यानी बुढ़ापा आ सकता, ना तब तक इसकी मृत्यु हो सकती। जरा मृत्यु दोनों नहीं हो सकती। इसलिए हे जगदीश्वर भगवान, ब्रह्मा के द्वारा इसको दिए हुए इस वरदान को आप फलीभूत कीजिए। त्रिशूल चला करके उसको फैल ना करो, क्योंकि त्रिशूल चल गया तो त्रिशूल मारे बिना कौन छोड़े। अब मर ये सकता नहीं, क्योंकि जब तक इसकी पत्नी सती पतिव्रता जो तुलसी जो है इसकी पत्नी है। तब भगवान शंकर ने कह करके उसे स्वीकार कर लिया और फिर भगवान विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वो तो बहुत बड़े मायावी हैं। उन्होंने विद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर यो कहा, बोले दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूं, मुझे भिक्षा दीजिए और मैं अपने मनोर्थ को प्रकट पहले नहीं करूंगा। जब तक तुम दान देना स्वीकार नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पहले आप वहां करो, वचन भरो। तब शंखचूड़ ने ओम कह करके उसकी बात स्वीकार कर ली। दिनेश दाधी जी हर हर महादेव भिवानी से जब ओम कहकर उसने स्वीकार कर लिया, तब ब्राह्मण बड़े हुए भगवान विष्णु ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूं। यह सुनकर दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भगत और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच
ब्राह्मण को दे दिया। हर हर महादेव। भगत सतीश कुमार घोड़ेला जी, हर हर शंभू। और इस प्रकार शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास चल पड़े। वो कवच लेकर के वो कवच पहन लिया और शंखचूड़ का रूप धारण कर लिया। और वहां जाकर सबके आत्मा तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने, वास्तव में तो तुलसी जो प्रार्थना तो कर रही थी तो भगवान विष्णु को पाने के लिए कर रही थी, तो उनके स्वामी शंखचूड़ भगवान श्री हरि ने शंखचूड़ का रूप धारण करके उसका शीलहरण कर लिया। सत्यनारायण पांड्या जी, हर हर महादेव। और इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना त्रिशूल हाथ में उठा लिया। त्रिशूल हजारों सूर्यों में समान चमक रहा था और आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसी समय शंखचूड़ को राख की ढेरी बना दिया। हर 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 महादेव। और फिर शंकर भगवान के पास वापिस त्रिशूल चला गया। दानवराज शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से श्राप मुक्त हो गया, क्योंकि वो राक्षस बना हुआ था, दानव बना हुआ था। वो श्राप मुक्त होकर के भगवान कृष्ण के गोलोक में वापिस जा गोप बना। और शंखचूड़ की हड्डियों से फिर जो हड्डी जो राख बन गई थी उससे जो ये शंख पड़े हैं अपने, ये शंख, उससे शंख का निर्माण हुआ। शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। हर हर महादेव। शंख का इसका मतलब जल जो है शिव जी पर नहीं चढ़ता, शंख का जल चढ़ाता हूँ ये कल से। हाँ, वैसे तो कई दिन मैंने तुलसी में रख दिया था इसको, शंख को। हाँ, फिर तुलसी रही नहीं, तो शंख का जल और सब देवताओं पर चढ़ता है, परंतु शंकर के लिए प्रशस्त नहीं है, प्रिय नहीं है शंख को, शंख का जल। इस प्रकार शंखचूड़ को मार करके शंकर उमा स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक नंदीश्वर पर सवार होकर शिवलोक को चले गए। यह चरित्र आनंददायक, सर्व दुखहारी, लक्ष्मी प्रदो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। महर्षि रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया तो अपनी माया से प्रेरित होकर ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जाकर कवच मांग लिया। शंखचूड़ बन करके वो तुलसी के घर चले। वहां पर उसने तुलसी के, ये तो आ ही गया। तो जैसे वो भगवान गए, वो उस कथा को बता रहे हैं। जो तुलसी के पास गया, भगवान विष्णु जो है शंखचूड़ का स्वरूप धारण करके तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदंतर उनके साथ रमण किया। और तब उस साध्वी ने सुख सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देख करके, भी ऐसा तो मेरा पति कभी ऐसे मेरे साथ बात ही नहीं करता था, सब पर विचार किया। और संदेह उत्पन्न होने पर, शक होने पर वह बोली, तू कौन है? यो डांटती हुई बोली, है कौन तू? तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला, माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है? और तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं तुम्हें अभी श्राप देती हूं। हर हर महादेव। तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीलापूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देख करके तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पतिव्रत नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के समान कठोर है, तुम्हें दया का लेश मात्र भी नहीं। तुमने मेरे पति धर्म के भंग हो जाने के निश्चय से
और मेरे पति का वध करवा दिया, और तुम तो पत्थर भी लो, पाषाण हो, तो जाओ तुम भी मेरे श्राप से पाषाण रूप ही हो जाओ, पत्थर बन जाओ। यह कहकर शंखचूड़ की पत्नी सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी, विलाप करने लगी। और इतने में ही भगत वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और समझाकर कहा, देवी तुम मेरी बात सुनो, दुख दूर करने वाली बात सुनाता हूं, श्री हरि भी उसको सुने, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक होगा वही मैं कहूंगा। हे भद्रे, जिस कारण तुमने तपस्या की थी, यानी भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तुमने तपस्या की थी, उसका ये फल है, पति रूप में प्राप्त हो गया आपको, इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ। अब तुम इस शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी, नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और वह नदी भारत में पुण्य रूपा गंडकी नदी के नाम से मशहूर होगी। हर हर महादेव। अब ये गंडकी नदी कहाँ है? जहाँ सीता माता का जन्म हुआ था, मिथिला, वहां पर ये नदी बहती है उस इलाके में। महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में, पताल में सदा श्री हरि के निकट निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। हर हर महादेव। तुम वैकुंठ में देवी बनकर एकांत में सदा श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। योगी प्रेम डाबर जी, हर हर महादेव। उधर भारतवर्ष में जो नदियों के अधिष्ठात्री देवी होगी, वह परम पुण्य प्रदान करने वाली श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी। और श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे, और उस गंडकी नदी के जल के अंदर वो पत्थर रूप में शालिग्राम के रूप में लवण यानी नमक वाला पानी होगा, उसका समुद्र के वहां जहां पर मिलेगी, और उसमें तो पत्थर टूट टूट के वो शालिग्राम गोल हो जाएंगे, तो वहां निवास करेंगे। वहां तीखी दांतों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट कर उसके मध्य में चक्कर का आकार बनाएंगे, और उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी। और चक्कर के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि नाम भी होगा। विष्णु की शालग्राम शिला विक्षु और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल और बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। हे भद्रे, जो शालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा, जो शालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा, उसे जन्म जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी। तो तुलसी के नीचे शालिग्राम को रखना चाहिए, और उसे जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा, इसलिए शंख भी तुलसी के नीचे ही होना चाहिए। अब तुलसी हो गई है, तो कल तो इतवार है, बाकी तुलसी वो उनको रखने से तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना उसके लिए, तो कल रख दो। जो महाज्ञानी और जो तुलसी पत्र को हटाएगा वह 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। रखा था वहां हटा दिया। जो महाज्ञानी पुरुष ग्राम शालग्राम शिला तुलसी और शंकर को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है, वह हरि का प्यारा होता है। हर हर महादेव। अब शालिग्राम और शंख का रखने का स्थान ये इसमें बताया गया है कि ये तुलसी के नीचे होता है, और वहीं तुलसी जीवित रहती है। इनको हटाने पर तुलसी भी जीवित नहीं रहती, और इनको दूर करने वाले को भी रोग की प्राप्ति होती है। और जो शालिग्राम और शंख रखे हुए
तुलसी के पत्र का जो सेवन करेगा वही औषधि है वास्तव में, उस तुलसी का पत्ता ही औषधि है, दवाई है। हर हर महादेव। और वही प्रभु का प्यारा है, और जो हरि को प्यारा होगा उसको किस बीमारी, कौन सी बीमारी लगेगी। व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने सारा महात्म्य बताया, और इस प्रकार शंभु अपने स्थान को चले गए। और इधर शंभु का कथन सुन करके तुलसी का क्रोध शांत हो गया। सुरजीत यादव जी नानौर से, मास्टर जी हर हर महादेव। और तुलसी बड़ी प्रसन्न होगी, उस शरीर को त्याग करके और दिव्य रूप धारण कर लिया। तब विष्णु, कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई, और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में वहां प्रकट हो गए। मुने उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं, उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं, वो जो टुकड़े गिरते हैं पत्थर के, वो पुण्यप्रद होती हैं, और वो उस स्थान पर ही रह जाती है, उन्हें पिंगला कहा जाता है। और जो प्राणियों के लिए संतापकारक होती हैं, जो जल में गिर जाती हैं वो तो पुण्यदायक है, और जो उससे वहीं ऊपर रह जाती हैं पत्थर के पास, वो पिंगला होती हैं, वो तकलीफ देने वाली। व्यास जी इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र आपको सुना दिया है। व्यास जी अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया, रिद्धि भारद्वाज जी हर हर महादेव, अखंड सौभाग्यवती भव। तो बोला वो चरित्र सुनो अंधकासुर का। सनत कुमार ने कहा, मुने व्यास जी सुनो, पूर्व काल की बात है। एक बार भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। वे पार्वती और गणों को स्थान को साथ लेकर के कैलाश पर्वत पे चल करके काशीपुर में चल पड़े। विहार का मतलब भ्रमण करने की इच्छा हुई। वहां उन्होंने उस काशीपुरी को अपनी राजधानी बनाया, और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त कर दिया, पहरेदार। अब वहां पर बहुत सुंदर लीलाएं करने लगे। और एक दिन प्रचंड पराक्रमी कपड़दी शिव मंदराचल से पूर्व दिशा में बैठे थे। उस समय गिरजा ने नरम क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर लिए, आंख में चोरी कर दिया। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, सोना और कमल की प्रभा वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर लिए, तब उनकी नेत्रों के मुन जाने के कारण क्षण भर में ही वहां घोर अंधकार हो गया। रिंकू सिंगला जी हर हर महादेव। और महेश्वर के, पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट यानी माथे से अग्नि संतप्त होकर के मद जल प्रकट होकर के जल की बहुत से बूंदे टपक पड़ी, और उस बूंदों ने गर्भ का रूप धारण कर लिया। और एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुंह बड़ा विकराल था, और वो अत्यंत क्रोधी भयंकर, क्योंकि यहां से निकला था वो अग्नि का तो फिर क्रोध का अंत ही नहीं। कृतघन, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का मनुष्य से भिन्न बेडोल सुंदर बालों वाला, और उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। कभी गाता, कभी हंसता, कभी रोने लगता, जबड़ों को चाटते हुए नाचने लगा भयंकर रूप से। और उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती से बोले कि हे पार्वती, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो ये कर्म किया है, तुम क्यों डर रही हो इससे? ये तुम्हारा पुत्र है, और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण इसके नेत्र भी अंधे हैं।
गौरी ने कहा भगवान मुझे सच सच बताइए कि ये बेडोल प्राणी कौन है। तब भगवान ने कहा जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे उस समय मेरे पसीने से प्रकट हुआ है, इसका नाम अंधक है और तुम इसको उत्पन्न करने वाले हो, तुम इसलिए इसकी माता हो। अब पार्वती माता करुणा से भर गई पुत्र देख करके और उसका पुत्र की तरह पालन करने लगी। इसी समय शिशिर ऋतु आने पर, यानी सर्दी ऋतु के बाद शिशिर हेमंत आती है और फिर पतझड़ की ऋतु आती है, उसको शिशिर बोलते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरणाक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देख करके संतानार्थ तपस्या के प्रयुक्त किया था। वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय लेकर के पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या करने लगा। हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष। तब उसकी तपस्या, घोर तपस्या के पश्चात भगवान शंकर उसको वर देने के लिए चल पड़े। महेश ने कहा आदित्यनाथ अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर, किस लिए ये इतनी घोर तपस्या कर रहा है, तेरी ये अभिलाषा मुझे बता। तब उन्होंने कहा भगवान मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए, मेरे से भी बलवान। भगवान ने कहा दैत्याधिप तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो लिखा हुआ है नहीं तेरे कर्मों में, और उस पुत्र तेरे को नहीं मिल सकता, हो ही नहीं सकता, तेरे भाग्य में है नहीं। किंतु मैं तुम्हें एक बड़ा बड़ा पड़ा पड़ा तगड़ा बहुत महाबली पुत्र दे सकता हूं। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है, तो वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है, तो पुत्र तू मेरे से मांग रहा, मैंने ही देना है, तो इसको ले जा। महर्षि भगवान शंकर ने गौरी के साथ प्रसन्नता पूर्वक हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया, और वो देवता जो दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ ऐसे पुत्र को प्राप्त करके। अब वो प्रचंड पराक्रमी दैत्य जो अंधकासुर था दैत्य हो गया, क्योंकि दैत्य को दे दिया। सारी पृथ्वी को अपने उठा करके रसातल में ले गया पाताल लोक में। तब देवताओं मुनियों ने, और तो सारा चलता ही नहीं था, भगवान विष्णु के आगे ब्रह्मा जी के आगे। फिर भगवान सर्वात्मक यज्ञ में विकराल वरा श्री धारण करके और थुतनु के अनेक प्राण से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए पाताल लोक में जा घुसे, और वहां पर अपने पैरों के प्रहार से निशास्त्रों की सेना को मत डाला। पैरों से बहुत बड़े सूर के रूप में, वरा के रूप में। और फिर करोड़ों सूर्यों के समान भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के सिर को काट दिया। अब इस प्रकार महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी पातालोक से पृथ्वी को लाते हुए देख करके बड़े प्रसन्न हुए इंद्र, और स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। दोबारा वापिस मिल गया। सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी, ईश्वर वरा रूपी हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया, और श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, क्योंकि श्राप मिला हुआ था 3 जन्मों का, जय और विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण, और दंतवक्र और शिशुपाल। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तो वैर तो था ही, क्योंकि मुक्ति नहीं हो सकती थी इसके बिना उनकी। इस प्रकार
श्री हरि के साथ बैर के कारण उसने देवलोक को तहस नहस कर डाला, जीत लिया। और फिर अपने भाई की मृत्यु से दुखी होकर भाई को जलांजलि दी, पिंडदान किया उसका। और उसके पश्चात दैत्यराज ने विचार किया कि मैं अजय अजर और अमर हो जाऊं, और ये सोच करके वो मंदराचल पर्वत के ऊपर चला गया और वहां पर एक गुफा में घोर तपस्या करने लगा। और इतनी घोर तपस्या की कि अपने पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा होकर के और बुधाएं ऊपर को उठा रखी और दृष्टि आकाश की तरफ उठा रखी। उसकी तपस्या से तप्त होकर के देवताओं का मुख विकराल हो गया और देवता तो स्वर्ग लोक को छोड़ करके भागे ब्रह्म लोक जा पहुंचे। और उस देवताओं के जब अपना दुखड़ा सुनाया तो शंभु ब्रह्मा भृगु दक्ष आदि के साथ उस दैत्य के आश्रम पर गए जहां तपस्या कर रहा था। हिरण्यकशिपु ने वर देने के लिए आए हुए ब्रह्मा जी को अपने सामने देखकर कहा, उपस्थित देखा था पितामह ने उनसे कहा वर मांग। तो बोला पिता मैं चाहता हूं हे पितामह, स्वर्ग में, धरती पर, दिन में, रात में, ऊपर या नीचे कहीं भी किसी शस्त्र अस्त्र पास वज्र शुष्क वृक्ष यानी लाठी, पर्वत जल अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से, देवता दैत्य मुनि सिद्ध की भावना आप द्वारा रचे हुए किसी भी जीव के हाथों में मृत्यु प्राप्त नहीं हो। आपकी सृष्टि में रहते हो किसी जीव से मेरी निर्जीव और जीव किसी से नहीं हो। ऐसे सुन करके ब्रह्मा जी के मन में प्रसन्नता, तपस्या कर रखी थी। बोला भाई एवं वस्तु ऐसे ही होगा। और इस प्रकार ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु जो है ना एवं वस्तु को सुनकर के प्रसन्न हो गया। अब हिरण्यकशिपु मिलने के बाद फिर तहस नहस मचा दिया फिर दोबारा। अब चारों ओर से भयंकर जो है ना तीनों लोगों को जीत लिया। अब उसको मारने के लिए फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया और प्रहलाद दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा ये मृगेंद्र जन्म में दिख रहा है, किस लिए आया है शेर। तो तब जो है भगवान ने उसका जो महल था उसके देहली के बीच में, ना बाहर ना भीतर, और उसको उठा लिया, ना ऊपर या नीचे ना जमीन में। और उस समय सूरज ना छिपा था ना उगा हुआ था, बिल्कुल दिन ढल गया था, ना दिन थी ना रात थी, और कोई हथियार नहीं था और ना बना हुआ जीव। भगवान तो खुद ब्रह्मा जी बनाए हुए नहीं थे, तो कोई जीव भी नहीं थे वो। फिर ना वो आदमी ना पसी नरसिंह रूप, ऐसा इस तरह का विचित्र जीवी सृष्टि में है ही नहीं कोई। और फिर कोई हथियार नहीं लेकर के अपने नाखून ने उसको काट डाला। तो ये हिरण्याक्ष के वध की, हिरण्यकशिपु के वध की कथा और हिरण्याक्ष के वध की कथा आज संपन्न हुई। कथा समापत होत है, सुनो वीर हनुमान। शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।